हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम परमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नमः। वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णख्यं परं धामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदलभ्यं रुक्मङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमन् परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यात् सूरयः। तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि भगवान की जय। श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमद् जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। श्रीमद् स्वामी श्री मलुक देवाचार्य जी महाराज की जय। चंद्रकला अवतार श्रीमद् स्वामी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री परम गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री नवयोगेश्वर संवाद की बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अखिलेश्वर निखिल हे प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से आज हम चतुर्थ दिवस के श्रीमद् भागवत कथा के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विगत 3 दिनों से हम लोग भागवत जी के एकादश स्कंध के आश्रय लेकर उसी से ही नवयोगेश्वर संवाद का अवलोकन कर रहे हैं। आज हम 5वें योगेश्वर श्री पिप्पलायन जी क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आलोचना करेंगे। निमि जी प्रश्न कर रहे हैं नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः निष्ठामर्हतो नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मवित्तमः। आप परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, और जो परमात्मा को नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है, कृपया हमें बताइए। भगवान नारायण का स्वरूप क्या है, यह कृपा करके बताइए, क्योंकि नारायण ही परिपूर्ण परब्रह्म है। नारायणं परं वेदा नारायणं पराक्षरा नारायणं परं गति नारायणं परं मुक्ति। भगवान नारायण ही सब कुछ हैं। अब पिप्पलायन जी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। स्थित्योद्भव प्रलय हेतुरहेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुसुप्ति सुसद्बहिश्च देहेन्द्रियासु हृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तदवेहि परम नरेंद्र। हे राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी हैं, बनने वाला भी नारायण है और बनाने वाला भी नारायण है। इसी को अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोला जाता है वेदांत की परिभाषा से। मतलब जो संसार बना है, जो जगत बना है, बनने वाले भी नारायण हैं और बनाने वाले भी नारायण हैं। वो स्वयं ही जगत के रूप में अभिव्यक्त हैं। संपूर्ण चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड नारायण से ओतप्रोत है, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं, और स्वयं कारण रहित हैं। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति 3 अवस्थाओं के साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं, और इनके अतिरिक्त जो कुछ रहता है वो इन्हीं से ही सत्तावान होता है। भगवान के अलावा आपको जो कुछ भी दिख रहा है अपने चारों तरफ, उनके सत्ता किससे मिल रहा है, किसके वजह से उनके पास सत्ता है? वो भगवान नारायण के वजह से। जैसे कि आपके पास कोई वस्तु है, हमारे पास कोई वस्तु है, ये है, ये या ये है, कोई भी वस्तु है, इसका परिचय पूछा जाएगा। क्या है इसका परिचय? इसका परिचय यह है कि ये अमुक व्यक्ति का फोन है, ये इसका परिचय हुआ। इसी तरीके से संपूर्ण जगत में जीव किसके हैं? भगवान नारायण के हैं। प्रकृति किसके है? भगवान नारायण के हैं। जड़ पदार्थ किसके हैं? भगवान नारायण के हैं। चेतन पदार्थ किसके हैं? भगवान नारायण के हैं। उनके अलावा और किसी का कुछ है ही नहीं। इन्हीं से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण अपना काम करने में समर्थ होते हैं। इनके अलावा उनके पास कोई बल ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। इनको सामर्थ्यवान बनाने वाले भी भगवान हैं।
उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। इतना अद्भुत वर्णन, संपूर्ण वेदांत का ये निचोड़ है। पूरा वेदांत इसमें आ गया, संपूर्ण वेदांत। नैतन्मनो विसति बागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथा नलमर्चिषश्वा शब्दोऽपि बोधक निषेधतयात्ममूल मर्थोक्तमाह यद्रुते न निषेध सिद्धि। श्लोक भी अद्भुत है, उसका अर्थ भी अद्भुत है। क्या बता रहे हैं देखिए, जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित कर सकती है ना जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में, आत्मस्वरूप में न तो मन की गति है, ना वाणी की गति है, ना नेत्र उसे देख सकते हैं, ना बुद्धि उसे सोच सकती है, प्राण इंद्रिया उसके पास तक पहुंच ही नहीं सकती। मतलब वो किसी के द्वारा गोचर नहीं है, अगोचर है। गोचर मतलब जिसके पास आप लोग जाकर पहुंच सकते हैं वो आपके लिए गोचर हो गया, और जिसके पास नहीं पहुंच सकते हैं वो आपके लिए अनिर्वचनीय है। उसको आप अपने वाणी से वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेति नेति बोलकर श्रुतियों ने उनका वर्णन करने का प्रयास किया है, पर वर्णन नहीं कर पाए। जितने भी साधन है उनको बोध कराने के लिए वह अपने निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। निषेध के आधार से आत्मा की सत्ता न हो, ना निषेध कौन कर रहा है, ये वृत्ति किसमें है, इस प्रश्न का उत्तर ही किसी के पास नहीं है। इसका मतलब यह है, आप इसको ऐसे ही समझिए, ये जो नेति नेति शब्द का प्रयोग हो रहा है यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। फिर अंतिम में सत्य कौन है? भगवान परिपूर्ण परब्रह्म श्रीमन नारायण ही सत्य हैं। यह एक तरीका हो गया। या दूसरा तरीका यह है, अन्वय और व्यतिरेक, दो तरीका है। या तो ऐसे समझ सकते हैं, सब कुछ के मूल कारण क्या है उसको ढूंढते हुए अगर आप चलेंगे, अंत में जो बच जाता है वो परम तत्व भगवान नारायण हैं, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। सत्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवं ज्ञानक्रियार्थफलरूप तयोरुशक्ति ब्रह्मैव भाति सदसच्च तयोः परं यत्। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही थे, भगवान नारायण ही एकमात्र सत्य के रूप में थे। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उन्होंने सत्व, रज और तम, ये तीन गुण वाली प्रकृति को उद्भासित किए सृष्टि के लिए। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व बोला जाता है, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा बोला जाता है, और जीव की उपाधि होने से अहंकार रूप में वर्णन किया जाता है। यही तीन तत्वों को, सत्व, रज और तम, इन्हीं का ही नाम है महतत्व, क्योंकि ये ज्ञान प्रधान है। इन्हीं का ही नाम है सूत्रात्मा, क्योंकि ये क्रिया प्रधान है। और इन्हीं का ही नाम है, हम इनको बोलते हैं अहंकार, क्योंकि जीव की उपाधि इन्हीं से अभिव्यक्त होती है। ये थोड़ा वेदांत का विषय है, उतना सरल नहीं है जितना सरल समझते हैं लोग, उतना ऐसे समझिए इसको। किसी भी वस्तु का अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा प्रतिशब्द, नदी का बहुत सारा प्रतिशब्द है। निम्नगा बोला जाता है क्योंकि नीचे के तरफ आ रही है, नीचे के तरफ आने से नदी का नाम हो गया निम्नगा। नदी में तट होते हैं दोनों तरफ, इसीलिए नदी का दूसरा नाम हो गया तटीनी। तो भिन्न भिन्न कारण से
उसका नाम अलग अलग हो जाता है। इसी तरीके से जो सत्व रज तम त्रिगुण है, वो किस प्रधान के रूप से आप उसको देख रहे हो, ज्ञान के हिसाब से या क्रिया के हिसाब से या जीव के हिसाब से। ज्ञान के हिसाब से देखोगे तो उनका नाम है महतत्व, क्रिया प्रधान के रूप में उनको आप देखोगे तो वो हो जाएंगे सूत्रात्म, और जीव के उपाधि से उनको देखोगे तो वही हो गए अहंकार। अहंकार भी तीन ही है, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तीसरा है तामसिक अहंकार, तीन ही है। महाराज जी, अगर भगवान अनिर्वचनीय है, अगोचर है, लेकिन जब वो खुद से कृपा करके अपना बोध कराएं तो वो बोध संपूर्ण होता है। हाँ, वो संपूर्ण कराते हैं, कितने तक कराते हैं वो उनके ऊपर है। बोध कराने वाले भगवान हैं, वो कहाँ तक बोध कराएं यह बहुत कठिन है। इसमें दो चीज है, भगवान को बोध करने के लिए अगर ज्ञान मार्ग का आश्रय लिया जाए तो कभी भी उनको संपूर्ण अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रेम से भगवान के साथ अगर संबंध स्थापन कर लोगे तो अभिव्यक्ति कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। केवट भी भगवान को बोलते हैं कि आपका मर्म हमें पता है। केवट जो नाव से राम जी को पार उतारने वाला है, वो भी बोल देता है ठाकुर जी को कि आपका जो मर्म है, आपका जो तत्व है वो हमें पता है। पर बड़े बड़े ऋषि मुनि बोलते रहते हैं नेति नेति, आपके लिए यन्मा या वसवरति विश्वमखिलम वर्णन नहीं कर पाते। तो इसमें शरणागति का कोई आश्रय ले लेता है तो ठाकुर जी के गोद में बैठने का लायक बन जाता है। पर यहां पे अनिर्वचनीय इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये भागवत धर्म के ऊपर अभी प्रश्न नहीं है, या शरणागति के ऊपर अभी प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न है भगवान नारायण का तत्व क्या है, उसको तो कोई नहीं बता सकता। उसके लिए किसी के पास कोई शब्द ही नहीं है कि उसको अभिव्यक्त कर सके, इसीलिए उसको अनिर्वचनीय बोला जाता है। क्योंकि प्रश्न है भगवान नारायण का संपूर्ण तत्व बताओ, जो कि बताया नहीं जा सकता। इसीलिए भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न उदाहरणों से उसको बताने का प्रयास किया जा रहा है, पर बताया नहीं जा सकता, पूर्णतया बताया नहीं जा सकता, असंभव है। फिर उसी को जितने भी शक्तियां हैं इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता के रूप में हैं, या इंद्रियां हैं उनके विषय हैं। उनके विषय मतलब शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये पंच तन्मात्रा इंद्रियों के विषय हैं। ये सबके सब वही ब्रह्म हैं, वही नारायण हैं, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। दो तरीका यहां पे भी लिया जा रहा है। एक तो विस्तार से देखो कि सब ब्रह्म है, इंद्रियां नारायण है, पंच महाभूत नारायण है, सत्व रज तम गुणत्रय नारायण है, इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता नारायण है, और तन्मात्रा शब्द स्पर्श रस रूप गंध नारायण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार यह भी नारायण है। सब कुछ नारायण है। यह विस्तार से बताया जाता है। अगर सबको फिर समेट लिया जाए तो नारायण ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। उपादान भी वही है, कारण भी वही है, फिर उनके अलावा और कुछ बचता नहीं है। ये समेटने का प्रक्रिया हो गया। और विस्तार से जहां तक आगे तक बढ़ते चलो, सब कुछ नारायण ही है। ये सब कुछ नारायण है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य असत्य सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे भी जो कुछ है वह भी ब्रह्म है। यह वेदांत की परिभाषा है। प्रश्न के हिसाब से ही उत्तर होना चाहिए। भागवत जी में सब कुछ है। जो वेदांत प्रतिपाद्य परिपूर्ण पर ब्रह्म है, वही वेदांत प्रतिपाद्य परिपूर्ण पर ब्रह्म भगवान नारायण ही है। उनके अलावा और कुछ है ही नहीं।
क्यों? यहां पे और एक प्रश्न भी आता है। देखिए, अगर सब कुछ नारायण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, इंद्रिय के अधिष्ठात्री देवता, फिर असत प्रवृत्ति कहां से आते हैं? असत प्रवृत्ति कहां से आते हैं? असत प्रवृत्ति सृष्टि के अंदर है कि सृष्टि के बाहर है? सृष्टि के अंदर है। पाप पुण्य सृष्टि के अंदर है कि सृष्टि के बाहर है? सृष्टि के अंदर है। अगर पुण्य में नारायण की सत्ता है तो पाप में भी नारायण की सत्ता है। दोनों में है कि नहीं? प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित तीन कर्मों में नारायण की सत्ता है। जो उनका आश्रय नहीं लेता है, अपने योग माया के प्रभाव से भगवान उसको थोड़ा घुमा फिरा कर ले आते हैं। चलो थोड़ा घूम फिर कर आ जाओ। इसीलिए कर्म बंधन में वो उसको कर्म स्वतंत्रता दे देते हैं भगवान। चलो कर्म स्वतंत्र हो जाओ। यहां पे भी फिर प्रश्न उठता है, ये बहुत गंभीर विषय है। यहां पर प्रश्न यह उठता है कि भगवान स्वतंत्र है पर जीव स्वतंत्र नहीं है। पर जीव स्वतंत्र नहीं है, फिर उसके पास कर्म करने के लिए स्वतंत्रता कहां से आया? वो तो ईश्वराधीन होना चाहिए। अगर इसको मान लोगे फिर पाप करना भी ईश्वराधीन हो गया, मनमानी करना भी ईश्वराधीन हो गया। नहीं, जीव ईश्वर के अंश हैं, तो ईश्वर के पास जैसा ही गुण है वही गुण जीव में भी है। ईश्वर के पास सत्य संकल्प गुण है। वो विराट सृष्टि का सृजन अपने संकल्प से करते हैं, उसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। जीव के पास भी स्वतंत्रता है। अपनी कर्म की सृष्टि करने के लिए जीव स्वतंत्र हैं। क्यों स्वतंत्र हैं? क्योंकि ईश्वर के अंश हैं। इसीलिए अंशी का गुण अंश में आ जाते हैं। ईश्वर स्वतंत्र हैं अपने कर्म करने के लिए। उनका कर्म क्या है? सृष्टि, स्थिति, संहार। वो तीन काम में वो स्वतंत्र हैं, इसलिए वो तीन काम करते रहते हैं। इसी तरह जीव भी अपना क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध के लिए स्वतंत्र है। वो स्वतंत्रता भगवान उसको दिए हैं। क्यों? क्योंकि जीव उनका अंश है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बाकी सब योनि भोग योनि है। जितना भी योनि देख रहे हो मनुष्य के अलावा सब भोग योनि है। उसमें कर्म का, नूतन कर्म का सृजन नहीं किया जा सकता है। नूतन कर्म का सृजन केवल मनुष्य शरीर से ही किया जा सकता है। इसीलिए आपको समझना चाहिए, जो पाप करने की प्रवृत्ति है वह अपने स्वतंत्रता के कारण हो जाता है। जब तुम स्वतंत्र, ये गड़बड़ यहां पे इसीलिए होता है, जीव अपने आप को स्वतंत्र मान लेता है। जब तुम अपने आप को स्वतंत्र मानोगे ही नहीं तो गड़बड़ क्यों होगा? कैसे नहीं मानोगे? मान लो कि हम भगवान के दास हैं, बस खत्म। फिर आपको कर्म बंधन में फंसना नहीं है। फंसता कौन है? जो अपने आप को स्वतंत्र मानता है। इसीलिए गिरिराज वाले पंडित जी महाराज बोलते थे, साधक स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र साधक नहीं है। इसीलिए जो अभिव्यक्ति भगवान श्रीमन नारायण में हो सकता है, वेदांत की परिभाषा से वही अभिव्यक्ति जीव में भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। हाँ, उनके जैसा सामर्थ्य तो हमें नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। समुद्र में और समुद्र से लाया गया एक घड़े जल में अंतर होता है कि नहीं? दोनों ही समुद्र की पानी है। यह दोनों में सामंजस्य है कि यह भी समुद्र की पानी है, यह भी समुद्र की पानी है। पर जो समुद्र की पानी से ज्वार आ सकते हैं, वो क्या जो घड़े में भरा हुआ पानी है उससे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि वो सिंधु है, ये उसके बिंदु है। वैसे ही परमात्मा सिंधु है और जीवात्मा बिंदु है। पूर्ण सामर्थ्य नहीं है उनके जैसा है,
पर उनमें जितना सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य जीव में है नहीं। बस इतने को स्वीकार कर लोगे तो अपने आप अपने मन में दासत्व आ जाएगा। दासत्व आ जाएगा तो भगवान के चरण कमलों में अपने आप समर्पित हो जाओगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नात्मा जजान न मरिष्यति नैधत्ते सो न क्षीयते सबन व्यभचारिणीनां हि सर्वत्र सस्वदन पायु पलब्धि मात्रम प्राणो यथेन्द्रिय बलेन विकल्पितम सत्। वो ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। गीता जी में भगवान ये बात बोले, यही बात आ रहा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायो भूत्वा भविता वा न भूयो, ये है। और दूसरा भी और एक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, यह भी एक श्लोक है। वही श्लोक का भाव यहाँ पे दिया जा रहा है। ना तो वो बढ़ता है ना ही घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया हैं, संकल्प हैं, उनके अभाव के रूप में कुछ भी हैं, सबके भूत भविष्य वर्तमान की सत्ता साक्षी भगवान नारायण है। देश काल वस्तुओं से अपरिचिन्न अविनाशी भगवान नारायण है। यह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय है ही नहीं। फिर यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया, यह उपलब्धि का विषय है ही नहीं। जो इसको उपलब्धि मान लेता है वो फंस जाता है भगवान के मोह में, माया में। वेदांत का ज्ञान भी जीव को फंसाने वाला है। किसको? ये ब्रह्म ज्ञान भी भ्रम ज्ञान हो सकता है। कैसे हो जाएंगे? आप अपने स्वतंत्र सत्ता मान लो, अपने आप को ईश्वर मान लो, बस हो गया। हम तो ईश्वर है, हमें और उपासना की कोई जरूरत है ही नहीं। हम स्वयं नारायण हैं, नारायण के अंश से मतलब नारायण ही हो गए, जीव ब्रह्म ही बना पर, बस फंस गए। तो ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बनने में ज्यादा समय लगता नहीं है, इसलिए हर समय सावधान रहो, नहीं तो इसमें भी फंसने का बहुत सारा इसमें साधन है। प्राण एक रहता है पर उसका नाम स्थान भेद से अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह भगवान भी एक ही हैं, उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर जो पैदा होते हैं उनको अंडज बोला जाता है। पक्षी, सांप, जो नाल में बंधे हुए पैदा होते हैं, पशु और मनुष्य, उनको जरायुज बोला जाता है। धरती फोड़कर जो निकलते हैं वृक्ष वनस्पति, उनको उद्भिज बोलते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से बाहर निकलते हैं, मिट्टी फोड़कर निकलते हैं। और पसीने से जो उत्पन्न होते हैं खटमल आदि जीव, उनको स्वेदज बोला जाता है। 4 प्रकार के जीव हैं, अंडज, जरायुज, उद्भिद और स्वेदज। 4 प्रकार के जीव होते हैं। इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। चारों में प्राण एक ही। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाते हैं तब अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है। उस समय अगर कुटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। मतलब आत्मा रहता है, सब सो जाते हैं, यहां तक के अहंकार तक भी सो जाते हैं, पर आत्मा चैतन्य रहता है। इसीलिए कभी कभी नींद में किया हुआ काम भी किसी किसी को याद रहता है। यह इसी बात का प्रमाण है कि आत्मा चैतन्य है। यही पीछे होने वाला यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। आपको स्वप्न याद है। स्वप्न क्यों याद है? क्योंकि आत्मा चैतन्य था, नहीं तो सोते वक्त सब इंद्रियां सो जाते हैं। तो यह प्रमाण हो गया कि आत्मा चैतन्य था,
इसीलिए आपको जो कुछ हो रहा है वो सब क्या हो रहा है, याद है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र हो जाती है, तब वो भक्ति की अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मल को जला डालती है। अंत में मार्ग भी बता दिए। पहले नारायण भगवान की स्वरूप बहुत सुंदर से वर्णन की, फिर अंत में बता दिए जितने भी कर्म का मल है, जन्म जन्मांतरों का मल है, संचित होकर रहा है, जब भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने के लिए भक्ति की चिंगारी आग पकड़ लेती है, सब कर्म को जलाकर भस्म कर देती है, कर्म रहते ही नहीं। और जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ये चित्त शुद्ध होने के लिए भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होना चाहिए। बस इच्छा ही चाहिए, उसी से ही कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, और कुछ नहीं चाहिए। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है, वैसे ही भगवान की कृपा से कर्म बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान जब उसके जीवन में अभिव्यक्त हो जाते हैं, उसके सारे संचित जलाकर भस्म कर देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर राजा प्रश्न करते हैं, कर्म योगम वदतनः पुरुषो ये न संस्कृतः विधूये हासु कर्माणि नैष्कर्म्यम बिंदते परम। हे योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व कर्म कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। कर्म योग क्या है यह हमें बताइए। ज्ञान योग हो गया, भक्ति योग हो गया, भागवत धर्म हो गया, माया का उपदेश हो गया, भगवान नारायण के स्वरूप भी हो गए। अब हमें कर्म योग क्या है बताइए। अब आप लोग ध्यान देकर सुनिए, क्योंकि कर्म के ऊपर ही बहुत खींचातानी है। इसके ऊपर ज्ञान देने के लिए बहुत समाज के लोग भी आ जाते हैं कि कर्म करो। कर्म असल में क्या होता है, अब आइए भागवत जी से सुनिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की राजा निमि बोलते हैं, एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों को पूछा था, परंतु वो सर्वज्ञ होते हुए भी इसका उत्तर नहीं दिए थे। इसका कारण क्या था, यह भी कृपा करके बताइए। वो बोल रहे हैं कि पहले ये प्रश्न हम बहुत पहले कर चुके हैं, पर सनकादि इसका उत्तर नहीं दिए। इसका भी कारण थोड़ा बताइएगा, क्यों उत्तर नहीं दिए, क्यों नहीं दिए। बहुत सरल है, क्योंकि बाद में इनको साक्षात नवयोगेश्वरों से यह बात सुनने के लिए मिलने वाला है, इसीलिए उत्तर नहीं दिए थे। और क्या है वो भी आगे हम देखेंगे। अब छठे योगेश्वर आविर्होत्र जी यहाँ से अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। श्री आविर्होत्र उवाच कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः वेदस्य चेश्वरात्मात्वात् तत्र मुह्यन्ति सूरयः। हे राजन, कर्म जो शास्त्र विहित है उसको कर्म बोला जाता है, जो निषिद्ध है वो अकर्म बोला जाता है, विहित का उल्लंघन करने को विकर्म बोला जाता है। कोई चीज शास्त्र में विहित है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, वो हो गया विकर्म। जो करने के लिए शास्त्र मना किया है उसको आप कर रहे हो, वो हो गया अकर्म। और शास्त्र जो चीज का आज्ञा देता है कि यह करो, वो हो गया कर्म। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय है, किसी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। वेद भगवान नारायण के श्वास प्रश्वास हैं, वो भी उनका भी कोई आदि अंत नहीं है।
सृष्टि विनाश नहीं है। किसका? वेद का। नारायण के जैसे वेद भी अचिंत्य शक्ति के अधिकारी हैं, ईश्वर रूप ही हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इससे बड़े बड़े विद्वान भी उसके अभिप्राय को निर्णय नहीं कर पाते हैं। तुम बचपन में यह विषय के अनधिकारी थे, इसीलिए सनकादि आपको उत्तर नहीं दिए, क्योंकि बचपन में तुम इस विषय को समझ नहीं सकते थे। कोई विषय के लिए कोई भी प्रश्न करे, उसका सामर्थ्य भी देखना चाहिए कि उत्तर अगर उस ढंग से हम दें तो इसको वो पचा पाएगा कि नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। क्योंकि किसी भी उत्तर किसी के लिए नहीं है, उसके लिए यह भी जरूरी होता है कि जो उत्तर हम देने जा रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आएगा या नहीं। उस समय तुम्हें समझ में नहीं आता और बाद में यही प्रश्न का उत्तर तुम्हें हमसे मिलने वाला था, इसीलिए सनकादि तुम्हें उत्तर नहीं दिए। यह वेद परोक्षवादात्मक है। परोक्षवाद क्या होता है पता है? शब्द का अर्थ कुछ पता चलता है पर वास्तव में उसका अर्थ कुछ अलग होता है। यह वेद का विशेषत्व है। परोक्षवादो वेदोयम बलानाम अनुशासनम कर्म मोक्षाय कर्माणि विद्धत्ते ह्यगदम यथा। ये सबको देखना चाहिए, भागवत जी में जानना भी चाहिए कि वेद कभी प्रत्यक्ष अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं, वेद परोक्ष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए परोक्षवादो वेदोयम, अयम वेद परोक्षवादः। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करते हैं, प्रवृत्ति के लिए नहीं, निवृत्ति के लिए। पर हम लोग कर्म किसके लिए करते हैं? प्रवृत्ति के लिए। तो हम लोग फंसते हैं कि मुक्त होते हैं? फंसते हैं। यह गलतफहमी है हमारा। हम समझते हैं कि वेद में इसका विधान दिया गया है कर्म करने के लिए, पर वो आपको प्रवृत्ति में डालने के लिए नहीं है, वो आपको प्रवृत्ति से निकाल कर निवृत्ति के तरफ ले जाने के लिए। पर हम लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों समझते ही नहीं, कुछ भी काम हो उसको कर्म ही बोल देते हैं। ये कितनी मूर्खता है देखो। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाया जाता है, ऐसे ही अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर वेद श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करते हैं। मतलब वेद में जो बताया जाता है कि यह कर्म करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, उसका अभिप्राय स्वर्ग नहीं है। बच्चे कड़वा होने से औषधि का सेवन नहीं करते, तो माता क्या करती है? एक मिठाई के अंदर छेद कर देती है, उसी के अंदर औषधि को डाल देती है, फिर वो मिठाई दिखाकर बच्चे को खिला देती है कि लो मिठाई खा लो, मिठाई पा लो। तो इसी तरह से वेद स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति का जो विधान दिया गया है वेद में, वो सबको लालच देकर वेद प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग के तरफ ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यही समझना चाहिए। हम लोग इसी को ही समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं वेद में लिखा है ये यज्ञ करने से स्वर्ग जाओगे, ये काम करने से ये लोक मिलेगा, इसी में ही फंस जाते हैं। पर वेद का तात्पर्य स्वर्गादि लोकों में नहीं है। वेद का तात्पर्य परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति में ही है। मतलब वेद विहित समस्त कर्म जीव को परमात्मा के तरफ ले जाते हैं, यह बोलने का तात्पर्य है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई स्वर्गादि लोक प्राप्त हो जाएगा, कुछ उससे अधिक मिल जाएगा, ये इसका तात्पर्य कभी भी नहीं है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्म का परित्याग कर देता है तो विहित कर्म का आचरण न करने से वो विकर्म रूपी अधर्म करता है। जब तक आप भगवत प्रेम में उतना उद्बुद्ध नहीं हुए हैं कि आपसे कर्म अपने आप छूट जाता है, आप अपने आप से कर्म का त्याग करते हो जो आपको करना चाहिए। जैसे कि संध्या वंदन सबको करना चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन ये सबके लिए विधान है। जो वैदिक संध्या वंदन है वो द्विजातियों के लिए विधान है।
जो पौराणिक संध्या वंदन है, भगवान नाम का जाप है, गुरु मंत्र का जाप है, वो मनुष्य मात्र के लिए विधान है। उसको अगर तुम लोग नहीं करोगे तो वो हो गया विकर्म, क्योंकि विहित कर्म का त्याग कर दिए, इसीलिए उसका पाप आपको लगने वाला है। संध्या वंदन करने से पुण्य नहीं मिलता है, पर त्याग करने से पाप लगता है। यह बहुत विचित्र बात है। करने से पुण्य नहीं मिलता है, पर त्याग करने से पाप लगता है। क्यों? क्योंकि उसका त्याग करने से वो विहित कर्म है, वो विकर्म हो गया। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। इसी के वजह से विहित कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र बताए हैं हमें नित्य करने के लिए, अपना नित्य कर्म विधान से ही करना चाहिए। आप बोलोगे इसको करने से क्या मिलता है, लोगों को ये पता नहीं है। लोग सोचते हैं तुम इतना जाप करते हो, संध्या वंदन करते हो, क्या हो रहा है? शास्त्र में ही लिखा है कि संध्या वंदन आदि कर्म करने से उसका कोई फल नहीं मिलता है, शास्त्र में ही लिखा है। पर नहीं करने से पाप लगता है, क्योंकि ये विहित कर्म है। इसीलिए कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर त्याग करोगे तो उसका पाप तुम्हें भोगना होगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर भगवान को समर्पित करके जो वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान सिद्ध होते हैं। आप भगवत समर्पित होकर अनुष्ठान कीजिए, आचरण कीजिए, तब जाके आपको ज्ञान सिद्ध होंगे, नहीं तो वो कच्चा ज्ञान होगा। जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए है, कि आप लालच देखकर कर्म में प्रवृत्त हो जाएं और फिर निवृत्ति के तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ कर दें। यही वेदों का तात्पर्य है, इसको समझना चाहिए। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्रता से मेरे ब्रह्मस्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वो वैदिक तांत्रिक दोनों ही पद्धति से भगवान की आराधना करे, एक पद्धति से नहीं। यहाँ पर एक विषय हम स्पष्ट करना चाहते हैं, श्लोक भी बोल देते हैं, सुन लो सब लोग। य आसु हृदय ग्रंथिम निर्जिहृषु परात्मनः विधिनोपचरे देवम तंत्रोक्तेन च केशवम। जो अपने हृदय ग्रंथि तुरंत खोलना चाहता है, वो वेदोक्त और तंत्रोक्त दोनों मार्ग से उपासना करना चाहिए उसको। तंत्र का मतलब ही लोग कुछ दूसरा मान बैठते हैं। तंत्र का मतलब कोई गलत नहीं है, तंत्र का मतलब एक पद्धति है। हम लोग जो षडाक्षर मंत्रराज का जाप करते हैं, वो राम जी का तंत्रोक्त मंत्र है। वेदोक्त मंत्र तो बहुत बड़ा होता है, वो भी वेद में है, तंत्र भी वेद की एक हिस्सा है। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र, वो भी तंत्रोक्त मंत्र है। नारद पांचरात्र आदि जो आगम ग्रंथ है, जिसके विधान से नित्य भगवान की सेवा पूजा हम लोग करते हैं, वो भी तंत्रोक्त ग्रंथ है। लोग तंत्र के मतलब समझ लेते हैं कोई काला जादू, उल्टा पुल्टा काम। तंत्र का मतलब वो नहीं है, वो तंत्र की बहुत निकृष्ट श्रेणी की काम है। भूत प्रेत की उपासना या ये सब काम, ये बहुत निकृष्ट श्रेणी है, वो तंत्र में असल में आता ही नहीं। तंत्र भगवान के उपासना का एक मार्ग है, इसीलिए बोला गया है वैदिक और तांत्रिक दोनों पद्धति से भगवान की उपासना करना चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त कर ले, ये पद्धति अभी बताया जा रहा है कैसे करोगे। फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीख ले, ये क्रमशः पहले दीक्षा, फिर अनुष्ठान की विधि, फिर अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी से पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करे। मतलब जो स्वरूप भगवान का प्रिय है आपको, उन्हीं का आप नित्य पूजन करें, अर्चन करें,
बाकी सबको उनका अंश मान ले। पहले स्नानादि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। स्नान करने से शरीर शुद्ध होगा और संतोष रखने से अंतःकरण शुद्ध होगा। इसके बाद भगवान के मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम करना चाहिए, भूत शुद्धि करना चाहिए। भूत शुद्धि मतलब अपने शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है कर्मकांड में, उसको भूत शुद्धि बोला जाता है। वो भी प्राणायाम है। हर एक जो तत्व हैं पंच महाभूत, उनका एक एक बीज मंत्र है। जैसे पृथ्वी का बीज मंत्र है लम, वैसे ही अग्नि का बीज मंत्र है रम, वैसे ही वायु का बीज मंत्र है यम, आकाश का बीज मंत्र है वम, और क्या रह गया? जल। जल का क्या हो गया? आकाश का हम होना चाहिए, जल का बम होना चाहिए। जल का जो बीज है वो बम है, वरुण बीज, और आकाश का जो तत्व है वो हम है, क्योंकि हम भगवान शिव का भी बीज है। तो यही जो बीज मंत्र है, इनसे प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम की प्रक्रिया क्या है उसको भी अच्छे से समझ लें। जो बीज मंत्र आप जाप कर रहे हैं, उसको 32 बार जाप करके सांस को अंदर खींच ले, यो हो गया पूरक। फिर वही मंत्र को, बीज मंत्र को 64 बार बोलकर मन ही मन प्राण वायु को अंदर बंद करके रखें, ये हो गया कुंभक। फिर वही बीज मंत्र को 16 बार जाप करके वो प्राण वायु को बाहर छोड़ दें, ये हो गया रेचक। पूरक, कुंभक, रेचक, ये इसी को हम लोग बोलते हैं प्राणायाम। इसी पद्धति से भूत शुद्धि किया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक मंत्र देवता आदि के न्यास से अंगरक्षा करें। मतलब जो मंत्र का आप जाप कर रहे हो, जो आपको अधिकार मिला है, उसके ऋषि छंद, अंगन्यास, करन्यास आदि कर ले। न्यास बहुत जरूरी है मंत्र में। फिर क्या करें? वो तो हो गया। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को समार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले की पूजा में लगे हुए पदार्थों का क्षालन कर लीजिए, समेट लीजिए। सभी वस्तु जो निर्माल्य ठाकुर जी के शरीर में है उसको निकाल लीजिए। फिर आसन पर बैठिए, फिर मंत्र उच्चारण करके अपने ऊपर जल छिड़किए, पवित्र कीजिए। फिर भगवान को पाद्य निवेदन करें, अर्घ्य निवेदन करें। उसको निवेदन करने के लिए पात्र स्थापन होना चाहिए। पाद्य का अलग पात्र, अर्घ्य का अलग पात्र। वो पात्र से ही जल लेकर ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान का ध्यान करें। फिर हृदय, सिर, शिखा इत्यादि मंत्र से न्यास करें। हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा आदि मंत्र से न्यास करें। इष्ट देवता के मूल मंत्र से पूजा सामग्री को प्रक्षालन करें। फिर उनको भगवान को नाना प्रकार के उपकरणों से उपचार आदि अर्पित करें। हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग पार्षदों के सहित उनको मूल मंत्र के द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत, तिलक, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करके उनको पूजा करें। फिर स्तोत्र पाठ करें। फिर उनको नमस्कार करें। यहाँ पे जो अक्षत के लिए बोला गया है, ध्यान देना चाहिए। भगवान के अक्षत में नाक्षतेरर्चयेत विष्णुम न के तत्यम महेश्वरम
भगवान शिव जी को केतकी का पुष्प नहीं दिया जाता है, भगवान नारायण को कभी अक्षत अर्पित नहीं किया जाता है, इसीलिए उसके बदले सफेद तिल का प्रयोग करें। बाकी सभी देवी देवताओं के लिए चावल का प्रयोग हो सकता है, अक्षत का, पर नारायण भगवान के लिए जब अक्षत की बात आए, यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि वहां पर तिल का प्रयोग करना चाहिए। अपने आप को भगवानमय होकर ध्यान करें, भगवान की मूर्ति का पूजन करें, फिर पूजन के बाद जो चीज निकलता है, चरणामृत है, भगवान के पुष्प है, उसको निर्माल्य बोला जाता है, उसको मस्तक पर रखें, आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान समर्पित स्थापित कर दें, फिर पूजा समाप्त करना चाहिए। भगवान को अपने आसन से उतार कर नीचे लाएंगे, स्नान आदि कराकर पूजन अर्चन सब कर लेंगे, फिर जो आसन में भगवान बैठते हैं वही उनको बिठा देना चाहिए। इसी प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूपी श्री हरि का पूजा करता है, वो शीघ्र मुक्त हो जाता है। देखो यहाँ पे कर्म के लिए प्रश्न किया गया था, कर्म योग क्या है? अब समझ में आया कर्म योग क्या है। भगवान की नित्य पूजा उपासना करना वही कर्म योग है। इसी का ही वर्णन आ रहा था ना, कैसे पूजन करना है, न्यास करना है, क्या अर्पित करना है, इसी का विधान दिया जा रहा था। इतना अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है, लोग इसी को ही समझ नहीं पाते हैं। पेट के लिए जो काम करते हैं, धन रोजगार आदि का काम करते हैं, उसी को ही कर्म समझ लेते हैं। वो कर्म नहीं है, वो अपने शरीर के पोषण भरण पोषण के लिए, वो वित्त का अर्जन करने के लिए वो काम है, पर वो कर्म नहीं है। जो कर्म योग है वो केवल भगवान की ही उपासना है, उसके अलावा दूसरा कोई कर्म योग है ही नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। फिर यहाँ पर भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों का वर्णन किया गया है। भगवान के कितने अवतार हैं, ध्यान देकर इसको श्रवण करें। राजा प्रश्न करते हैं, यानी यानी ह कर्माणि येरयैहि स्वच्छंद जन्मभिः चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु न। हे योगेश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति में बस होकर अनेक अवतार ग्रहण करते हैं। अब आप उनके लीलाओं का वर्णन कीजिए। कितना क्रम है, देखो कितना अच्छा चीज है। पहले भागवत धर्म का वर्णन हो गया, माया का स्वरूप हो गया, भक्त का स्वरूप हो गया, भगवान का स्वरूप हो गया, भगवान की उपासना का स्वरूप हो गया। अब भगवान के लीलाओं का वर्णन करो, कितना अच्छा चीज है। अब सातवें योगेश्वर द्रुमिल जी यहां से अपना प्रवचन प्रारंभ करते हैं। द्रुमिलोवाचो यो वा अनन्तस्य गुणानन्ता ननु क्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयेत् कथं चेत् कालेन नैवाखिल शक्ति धाम्नः। हे राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत है। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वो बहुत बड़ा मूर्ख है। कोई गिन सकता है? समुद्र के रेत आप गिन सकते हैं? भगवान के गुणों का भी, लीलाओं का भी, अवतारों का भी गणना करना असंभव है। यह तो संभव है कोई किसी भी प्रकार से पृथ्वी के धूलि कण को गिन ले, परंतु भगवान के गुण गिना नहीं जा सकता, उसके पार नहीं पार सकते। यह भी असंभव है, पर शायद कभी यह हो सकता है कि पृथ्वी के रजकण आप लोग गिन लें, शायद हो सकता है, पर भगवान के लीलाओं का गणना करना असंभव है, उसको आप गिन नहीं सकते। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष बोला जाता है। यह भगवान का पहला अवतार है। भगवान सृष्टि का निर्माण कर दिए और उसी के अंदर चले गए।
पर ध्यान देना चाहिए भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है, भगवान भोक्ता नहीं है, क्योंकि भगवान पाप पुण्य से बंधे हुए नहीं है। वो जगत का निर्माण करते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, पर उसको भोग करने के लिए नहीं, क्योंकि भगवान कर्म बंधन में नहीं आते हैं। फिर क्यों आते हैं? उसमें समरसता बनाने के लिए, उसको संभालने के लिए। क्योंकि जब अलग अलग पंच महाभूतों का सर्जन हो गया, उनमें एक व्यवस्थित तरीके से वो एक साथ मिलकर सृष्टि की प्रक्रिया नहीं कर पाते थे, क्योंकि सभी का गुण अलग है। आप आग में जल डाल देंगे तो आग क्या होगा? बुझ जाएगी। सबका गुण विपरीत है, सबका गुण। भगवान जब सबके अंदर प्रवेश कर गए, तब जाके पंच महाभूतों से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, इसीलिए वो अंदर प्रवेश किए। यह कारण, यह हो गया प्रथम अवतार। उन्हीं के विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोग स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया हैं। उन्हीं की स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार हुआ। उनके श्वास प्रश्वास से सभी शरीर में बल आता है, इंद्रियों में तेज आता है, कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति उत्पत्ति प्रलय होती है। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं, वही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए, फिर वे ही आदि पुरुष संसार की स्थिति के लिए अपने सत्व गुण से यज्ञपति भगवान विष्णु बन गए। वही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बन गए। इसी प्रकार निरंतर उन्होंने परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति स्थिति संहार करते रहे। यह भी भगवान के अवतार है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये तीनों ही भगवान के ही अवतार हैं। बोलने का तात्पर्य यही है। इतना अद्भुत वर्णन है अवतारों का। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ऋषि श्रेष्ठ संतात्मा नर नारायण रूप से अवतार लिए। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार करने वाले भगवत आराधन रूपी कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में सभी जीवों को कर्म बंधन से मुक्त करता है। वो स्वयं भी उसी कर्म का अनुष्ठान किए, नर नारायण भगवान। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमल की सेवा करते रहते थे। आज भी ये दोनों बद्रिकाश्रम में है, बद्रीनारायण, नर भगवान और नारायण भगवान। भारतवर्ष के यही देवता हैं। नारद जी इनके सेवक हैं। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। यह आशंका इंद्र को हो गया। इसलिए इंद्र क्या किया, अपने वहाँ पे जो बसंत आदि ऋतु हैं, कामदेव हैं, सबको लेकर तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहाँ भेज दिया। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो भगवान नर नारायण के ऊपर काम बाण का प्रयोग करने का प्रचेष्टा करने लगा। जब ये जान गए कि भगवान ये इंद्र का कुचक्र है, फिर सबको हंसकर भगवान ने कहा, देखो किसी भी प्रकार से तुम लोग हमें कुछ नहीं कर सकते। हे कामदेव, मलय, मारुत, देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। जब नर नारायण भगवान उनको अभयदान दिए, तब लज्जा से उनका सिर झुक गया, क्योंकि इंद्र के भेजने से वो लोग आए थे इनके तपस्या में विघ्न करने के लिए। उन्होंने भगवान नर नारायण को कहा, प्रभो
आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे हैं, निर्विकार हैं। हम आपके चरण कमल को प्रणाम करते हैं। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं के राजधानी अमरावतीपुर स्वर्ग को लांघ कर आपके धाम को जाते हैं। जब भगवत धाम की यात्रा होती है, बीच में स्वर्ग भी आता है, उसको पार करके भक्त जाते हैं। इसीलिए जब वो भजन करने लगते हैं, देवता उनके साधन में विघ्न डालते हैं। यह भी खराब लगता है देवताओं को, देखो ये जीव भजन करके हम लोगों से पार होकर आगे चला गया, खराब लगता है उनको। कोई अपने आप कोई पीछे आ गया, वो उसका दुख नहीं होता है, उससे कोई आगे आ गया, ये उसका दुख होता है। ये संसार बहुत विचित्र है। परंतु आपके भक्त विघ्न बाधाओं से कभी गिरते नहीं हैं, क्योंकि वो आपके छत्र छाया में होते हैं। इसीलिए वो अपने लक्ष्य से कभी च्युत नहीं होते हैं। भगवान भी अच्युत हैं, भगवान के भक्त भी अच्युत हैं। भगवान भी कभी च्युत नहीं होते हैं, उनके भक्तों का भी पतन नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, आंधी, पानी के कष्ट, रसनेन्द्रिय जननेन्द्रिय के बेग, उनको भी सहकर पार आगे चले जाते हैं। उससे भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आता है। पर क्रोध को बस में करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि क्रोध को अगर आप बस में नहीं करोगे, आप अपने तपस्या को क्रोध के लिए ही खो दोगे। ये क्रोध अच्छा नहीं है, ये तपस्या का नष्ट करता है। इसलिए इससे सावधान रहें। वो बहुत स्तुति करने लगे सबको। जो देवियां वहां पे थी, वो भगवान की सेवा करने लगे। फिर भगवान के श्री अंग से दिव्य देवियां प्रकट हो गई। उनको देखकर स्वर्ग की देवियों का जो भाव था कि हम सबसे सुंदर हैं, उनसे कितने गुणों में सुंदर वाली देवियां भगवान के श्री अंग से निकल गए। यहाँ तक कि यह लिखा है, स्वर्ग की जितने भी अप्सराएं हैं, उनमें उर्वशी जो है वो भगवान नरनारायण या बद्रीनारायण भगवान के श्रीअंग से ही निकली हुई अप्सरा है, इसलिए वो सबसे सुंदर है। इसी समय निकली हुई थी उर्वशी, यही चरित्र आता है। अब वो लोग अपना सिर झुका लिए। फिर भगवान नारायण बोले, देखो तुम जितने स्त्रियों को लेकर आए थे, उससे कितने सुंदर स्त्रियां हैं, सबका सिर नीचे हो गया। चलो इनका कोई अंश होकर इनको हम बाती दिखाने के लिए आए थे, ये तो उल्टा पड़ गया हमें। भगवान बोले, कोई बात नहीं, दुख मत करो, इनमें से कोई एक देवी को तुम लोग अपने साथ ले जाओ, चलो ले जाओ किसी को इनसे। फिर वो लोग सोचने लगे किसको लें। वो बोले, भगवान जो आपकी आज्ञा हो। श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को वो लोग यहाँ से ले गए। मतलब उर्वशी कहाँ से उत्पन्न हुई थी? नर नारायण भगवान के श्रीअंग से ही उत्पन्न हुई अप्सरा है, वो साधारण अप्सरा नहीं है। ये नर नारायण भगवान का प्रभाव जाकर जब इंद्र सुने, वो भयभीत हो गए, चकित भी हो गए। भगवान और बहुत सारे अवतार ग्रहण किए हैं, कला अवतार और अंसा अवतार, बहुत सारे अवतार हैं। हे विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभदेव के रूप में भगवान अवतीर्ण होकर आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधु और कैठव नामक असुरों का संहार करके वेदों का उद्धार किया। प्रलय के समय वही भगवान वेदों का उद्धार किया है। मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत मनु, पृथ्वी और औषधियों का, धान्यों का रक्षा की। बराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को रसातल से उद्धार किए, हिरण्याक्ष का संहार किए।
कूर्म अवतार ग्रहण करके समुद्र मंथन के कार्य में अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए। उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते रहते थे, बहुत दुर्बल हो गए। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, वो गाय के खुर से बनी हुई गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर पड़े। क्योंकि बालखिल्य ऋषि इतने से होते हैं, इतने छोटे छोटे। तो गाय के खुर से जो गड्ढा बन जाता है, उनको लगा कि ये बहुत बड़ा है, उसमें ही वो लोग गिरकर बह गए। उनको बहुत कष्ट हुआ। जब उन्होंने स्तुति की भगवान हमारी रक्षा करो, तब भगवान अवतार लेकर उनको उद्धार किए। अब समझ लो, बालखिल्य ऋषियों के उद्धार के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं। यद्यपि उनका नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, पर भगवान अवतार लिए हैं यह लिखा गया है। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, तब उनके भय से इंद्र भागकर छिप गए। भगवान उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भगवान ही असुरों से इनको छुड़ाए। हिरण्यकशिपु के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को जब भय पहुंचा, उनको निर्भय प्रदान करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण कर लिया और हिरण्यकशिपु को फाड़ कर मार डाला। बोल भक्तवत्सल भगवान की, शरणागत वत्सल भगवान की। और शेष कुछ अवतार हैं, उनको बताकर कथा को पूर्ण करेंगे। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया। विभिन्न मन्वंतर में अपनी शक्ति से अनेक कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। फिर परशुराम जी तो हय वंश के प्रलय करने के लिए मानव भृगु वंश में अग्नि के समान उत्पन्न हुए थे। हय वंशीय क्षत्रियों का ज्यादा संहार किया है उन्होंने। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधकर रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया, नष्ट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीता पतिर जयति लोकमलग्न कीर्ति। इतना अद्भुत है सीतापति भगवान श्री रामचंद्र की जय। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकेंगे। ये जो नवयोगेश्वर संवाद है, ये भगवान श्री कृष्ण के अवतार के पूर्व का संवाद है। क्योंकि जनक किसको बोला जाता है? ये राजा निमि से लेकर राजा बहुलाश्व तक। बहुलाश्व कब हुए? द्वापर में हुए। राजा निमि कब थे? सत्ययुग में थे, सत्य त्रेता आदि में थे। तो तब से लेकर द्वापर के अंत तक जितने भी राजा उस वंश में हुए, सबको विदेह बोला जाता है, सबको जनक बोला जाता है। जानकी जी के जो पिताजी है उसी वंश में आते हैं, उनका नाम जनक है और उनका भी एक नाम है। जैसे कि इनका नाम निमि है, उनका नाम क्या है? क्या जनक है? शीरध्वज जनक। जो जानकी जी के पिताजी हैं उनका नाम क्या है? शीरध्वज जनक। उनके छोटे भाई का नाम है कुशध्वज जनक। सब जनकों का अच्छा अच्छा नाम है, बहुत सारा हुए, एक आध नहीं हुए। इसलिए शास्त्रों में जो विदेह नाम आता है, जनक नाम आता है, समझना नहीं चाहिए कि सब जानकी जी के पिताजी हैं। उनका अलग अलग नाम है। यह भी जनक है, विदेह राज निमि है।
यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते हुए देखकर उनको तर्क वितर्क करके मोहित कर लेंगे। ये बुद्धावतार है। जब देखेंगे जो जिनका यज्ञ में अधिकार नहीं है वो यज्ञ करते हैं, उनके लिए एक विपरीत मार्ग का चयन कर लेंगे भगवान। इधर उधर का बात बताकर वेद से उनको अलग कर लेंगे। इसीलिए बुद्धावतार हुआ था। हम लोग समझ नहीं पाते, मूर्ख के जैसे बात करते हैं। बुद्धावतार वेद की रक्षा के लिए हुआ है, वेद के विरोध के लिए नहीं। फिर उनका वेद से विरोध क्यों है? क्योंकि जो लोग वेद के अधिकारी नहीं है वो विरोध बात करके उनको वेद से अलग कर लिए, तो वेद की सुरक्षा हुआ कि नहीं। फिर कलयुग के अंत में वही भगवान कल की अवतार लेकर शूद्र राजाओं का वध करेंगे। जो शूद्र कुलोत्पन्न होते हुए भी अपने आप को राजा के रूप में ख्यापित करेंगे, उसका वध करेंगे। हे महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे जन्म कर्म के प्रचुरता से गान किया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यहीं पर 7वें योगेश्वर का संवाद पूर्ण हुआ और 2 योगेश्वरों के संवाद है, 8वें और 9वें। उनकी चर्चा हम आगामी पर्याय में करेंगे। आज कहां से कहां तक हुआ? पंचम, षष्ठ और सप्तम 3 योगेश्वरों का संवाद हुआ। हरि शरणम 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 हरि पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम शांति शांति शांति।